हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रिट क्या होती है, यानी कि याचिका जो कहते हैं रिट को। रिट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कौन सी रिट कब काम आती है। तो रिट क्या होती है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जो रिट है वो एक पिटीशन है, एक प्रकार का रिटन ऑर्डर है जो न्यायालय द्वारा किसी सरकारी संस्थान को कार्य को करने अथवा ना करने के लिए दिया जाता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं रिट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रिट। रिट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। सेकंड है परमादेश, मैंडमस। थर्ड है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। फोर्थ है उत्प्रेषण लेख, सेरसेराई। फिफ्थ है अधिकार प्रत्यक्षा, क्यो वारंटो। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, हेबियस कॉर्पस है, वह रिट है। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोसीजर द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, अर्थात किसी व्यक्ति का शरीर पेश करें। हिंदी में हेबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करना था, सामने लाना। यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह व्यक्ति न्यायालय में पेश किया जाए। हेबियस कॉर्पस पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी दायर कर सकता है। पीड़ित को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यह फैसला जो दिया गया है वह जिला मजिस्ट्रेट के, ये केस है कानून सलियाना बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के बाद में आया था। इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए अधिकार का अनुपालन करना है। यह रिट अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध कानूनी राहत प्रदान करता है। जो हेबियस कॉर्पस सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध। तो अगर वह अवैध है तो उसे रिलीज कर दिया जाए, उसको फ्रीडम दिलाई जाए। अब सेकंड आते हैं परमादेश, मैंडमस। मैंडमस का अर्थ होता है टू गिव द मैंडेट, तथा हिंदी में परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय से यह अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे। यदि कोई लोक अधिकारी जिसे कानून के अंतर्गत कोई कार्य करना चाहिए जिसे वह नहीं कर रहा, तो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में मैंडमस रिट दायर किया जा सकता है। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अलावा अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारियों को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। थर्ड आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अर्थात मना करना। यह रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट की जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकारता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। यह रिट सिर्फ जुडिकल अथवा सेमी जुडिकल के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं उत्प्रेषण लेख, सेरसेराई, अर्थात प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, अर्थात उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से किसी बात के बारे में जो उस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा हो उसकी समीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। इसका तात्पर्य यह है कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही हो। ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो लीगल फंक्शन का अथवा जुडिकल फंक्शन का निर्वहन करती है उस पर यह रिट लागू होती है। सेरसेराई रिट तभी लगता है जब किसी बात का निर्णय लोअर कोर्ट द्वारा दिया जा चुका होता है। अब आते हैं अधिकार प्रत्यक्षा, क्यो वारंटो। अधिकार प्रत्यक्षा का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस पोजीशन से इस पद को होल्ड कर रहे हैं। अर्थात क्यो वारंटो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सांसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इस रिटों के अलावा और भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो आज आपने समझा रिट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी रिट कब काम आती है।